उत्तराखंड की पहाड़ियों से एक और चमकता सितारा निकला है। एक ऐसा लड़का जिसकी जड़ें सेना के अनुशासन में रची बसी हैं और जिसका सपना था खुद अफसर बनने का। पिता हवलदार, बेटा बनेगा सेना का अफसर। रिम्स देहरादून से पढ़ाई कर इस होनहार ने न सिर्फ एनडीए की परीक्षा पास की बल्कि ऑल इंडिया रैंक 1 लाकर पूरे देश को चौंका दिया। आखिर कौन, आखिर कैसे एक सैनिक का बेटा बना देश का टॉपर कैंडिडेट? क्या उसकी मेहनत, उसका संघर्ष है, उसकी प्रेरणादायक कहानी क्या है, बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, जो पहाड़ों की मिट्टी में संस्कार, अनुशासन और मेहनत की खाद मिलती है बल, तो वहां से सिर्फ फूल नहीं फौलाद निकलते हैं। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ की वादियों में गूंजती है संस्कारों की गाथा और यहाँ की घाटियों में पलते हैं देश के रखवालों के सपने। इन्हीं सपनों को सच कर दिखाया है उत्तराखंड के एक फौजी के बेटे ने। नाम है इमोन घोष। अब कहेंगे कि इमोन घोष उत्तराखंड से कैसे? बताऊंगा क्या है उत्तराखंड से इमोन घोष का कनेक्शन, जो अब न सिर्फ भारतीय सेना में अफसर बनेगा बल्कि एनडीए 2024 परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 लाकर देश भर के युवाओं के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन चुके हैं। दोस्तों, इमोन घोष मूल रूप से पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रहने वाले हैं, लेकिन उनका रिश्ता उत्तराखंड से एक संस्कारशाला की तरह जुड़ा है। रिम्स देहरादून। उनके पिता उज्जवल घोष भारतीय सेना में हवलदार रह चुके हैं। वर्दी पहनकर ड्यूटी पर जाते पिता को देखकर इमोन के मन में बचपन से ही सपना पलने लगा, मैं भी एक दिन अफसर बनूंगा। वही वर्दी, लेकिन एक नई पहचान के साथ। उनकी मां गार्गी घोष एक गृहिणी हैं जिन्होंने अपने बेटे के सपनों को घर की सीमाओं से निकालकर आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाने में पूरा साथ दिया। दोस्तों, इमोन की पढ़ाई की शुरुआत हरियाणा के सैनिक स्कूल कुंजपुरा से हुई, लेकिन उनकी जिंदगी की असली दिशा तय हुई जब वे 8वीं की कक्षा में रिम्स यानी कि राष्ट्रीय भारतीय सैनिक कॉलेज देहरादून में दाखिल हुए। रिम्स कोई आम स्कूल नहीं बल्कि देश को सेना के लिए अवसर गढ़ने की प्रयोगशाला कहा जाता है। यहीं से निकलते हैं वो युवा जिनकी सोच में अनुशासन और चाल में आत्मविश्वास दिखता है, नजर में देशभक्ति होती है। रिम्स के इंटरमीडिएट तक पढ़ाई करते हुए इमोन ने ठान लिया था कि वह सिर्फ वर्दी पहनने नहीं बल्कि वर्दी को सम्मान के साथ कमाने के लिए लड़ेंगे, और उन्होंने कर दिखाया। एनडीए में ऑल इंडिया रैंक 1 लाकर, लेकिन अब उड़ाएंगे भारत के फाइटर जेट्स भी। लक्ष्य है वायुसेना में फाइटिंग ऑफिसर बनने का। दोस्तों, इमोन का अगला सपना और भी ऊंचा है। अब वे भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनना चाहते हैं। एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि जब जब फाइटर जेट को आसमान में उड़ते देखा, एक ही ख्याल आता है, काश एक दिन मैं भी इसे उड़ाऊं। अब वो दिन दूर नहीं है। यहां दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि एनडीए की परीक्षा को पास करना, वो भी रैंक 1 लाना, अपने आप में बड़ी बात है। एनडीए की परीक्षा यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है और इसमें हर साल 5 से 6 लाख छात्र शामिल होते हैं। दोस्तों, इन लाखों में से ऑल इंडिया रैंक हासिल करना न केवल प्रतिभा का बल्कि अनुशासन, समर्पण और जज्बे का प्रमाण है। दोस्तों, इमोन कहते हैं, मेरे पिता मेरी प्रेरणा है। उनके अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा ने मुझे रास्ता दिखाया। दोस्तों, इतना भर नहीं है, इमोन पढ़ाई के साथ कला और खेल में भी अव्वल हैं। इमोन घोष सिर्फ एक मेधावी छात्र नहीं बल्कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वो एक शानदार डिबेटर हैं, संगीत में रुचि रखते हैं, गिटार बजाते हैं, खेलकूद में भी सक्रिय रहते हैं। अब इमोन का रिश्ता अपने उत्तराखंड से जुड़ा है, तो यहाँ हर घर से निकलते हैं बल्कि देश के लिए सैनिक, सिपाही, ये तो हम सब जानते हैं। दोस्तों, इमोन की कहानी प्रेरणादायक है, लेकिन उत्तराखंड की परंपरा का भी प्रतिनिधित्व करती है। यह राज्य हमेशा से देशभक्ति की धरती रहा है, देशभक्तों की धरती रहा है। कुछ आंकड़े इस गौरवशाली इतिहास को और भी मजबूत बनाते हैं। 1 करोड़ आबादी में से लगभग हर घर से कोई ना कोई सेना में है या रह चुका है। 70,000 से अधिक सैनिक सक्रिय रूप से अलग अलग बलों में कार्यरत हैं। लगभग 1.5 लाख पूर्व सैनिक राज्य में अभी रह रहे हैं, निवास करते हैं। दोस्तों, युवाओं का चयन एनडीए, सीडीएस और सैनिक स्कूल में हर साल सैकड़ों की संख्या में होता है। 1962 से लेकर कारगिल और आज तक
उत्तराखंड के वीरों ने हर युद्ध में देश के लिए बलिदान दिया। अब दोस्तों, सेना में एक पिता ने हवलदार बनकर सेवा की, उसी फौज में अब बेटा अफसर बनेगा। ये पल किसी भी सैनिक परिवार के लिए सिर्फ गर्व नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होता है। उज्जवल घोष के लिए बेटे की यह सफलता किसी पदक या प्रमोशन से कहीं बड़ी है। और इसी के साथ उत्तराखंड एक बार फिर साबित कर देता है कि यहाँ की हवा में ही कर्तव्य और राष्ट्रभक्ति घुली है। इमोन घोष की कहानी हमें यह सिखाती है दोस्तों कि सपने किसी जमीन, जाति, आर्थिक स्थिति या फिर पृष्ठभूमि के मोहताज नहीं होते। अगर घर में अनुशासन हो, दिल में जुनून हो, रास्ते में कोई बढ़िया कॉलेज, बढ़िया संस्थान हो, तो कोई भी बेटा हवलदार से अफसर तक का सफर तय कर सकता है। देवभूमि उत्तराखंड को एक और बेटा मिला है जो अब देश की सीमाओं से ऊपर आसमान की रक्षा करेगा। दोस्तों, जब सपनों के साथ अनुशासन और मेहनत जुड़ जाए ना, तो मंजिलें खुद रास्ता दिखाने लगती हैं। जी हाँ, उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाली ऐसी ही एक प्रेरणादायक खबर देहरादून से आई, जहां राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज से पढ़कर 18 वर्षीय इमोन घोष ने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA 2 परीक्षा 2024 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया। सबसे खास बात तो ये कि सैन्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले इमोन के पिता सेना में हवलदार पद पर कार्यरत थे। अब वो सेना में अफसर बनेंगे। पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? आप कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा। वैसे अपनी देवभूमि वीरभूमि भी है और यहाँ से देश और प्रदेश के लिए कई जवान निकलते हैं। कुछ पुलिस में नाम कमा रहे हैं, कुछ सेना में नाम कमा रहे हैं, कुछ अलग अलग संस्थानों में बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, सीडीएस के पदों पर। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और साथ ही खबर को शेयर करिएगा और लोग भी देख पाएँ, समझ पाएँ इस कहानी को, प्रेरणादायक एक खबर को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।